उमर खालिद लगातार तारीख पर तारीख मिल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कोर्ट से उनको न्याय मिल पाएगा? न्याय तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन यह है कहीं न कहीं सरकार हस्तक्षेप उसमें कर रही है और बार बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख इनको दिया जा रहा है। और जो कोर्ट की बेंच है उन कोर्ट के बेंच को भी जजेस को बदला जा रहा है, बार बार बदला जा रहा है, इसमें डिले किया जा रहा है जानबूझ करके। कहीं न कहीं सरकार का हस्तक्षेप है। नहीं, इससे पहले जस्टिस मोहन जी थे, जस्टिस मोहन और अरविंद कुमार की बेंच आज जो है सुनवाई किया और ये आसान भाषा में कह दिए जो हम इसकी सुनवाई करेंगे लेकिन अगली डेट यानी सोमवार को करेंगे। अब जिसमें नाराज दिखते हुए दिखाई दे रहे थे कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी जी। देखिए, काबिल से काबिल, योग्य से योग्य वरिष्ठर जो है इनकी मदद कर रहा है, इनकी वकालत कर रहा है, लेकिन जानबूझ करके बेंच को जो बदलने का काम किया जा रहा है। अभी आज जो बेंच बैठी है, आधी रात को इसमें एक बेंच के जज को दिया गया, तो उन्होंने कहा आज नहीं, अब सोमवार को देखेंगे जी, जिसमें मोहन जी है जी, जस्टिस मोहन जी। तो जानबूझ करके उनको जेल में रखा गया है कानूनन। यह एक तरह से उनको प्रताड़ित करने का तरीका जो भारत सरकार ने अपनाया है। नहीं, उमर खालिद है या शर्जील इमाम है या फातिमा जी हैं, कई ऐसे जो जिस पर आरोप लगा है दिल्ली दंगा को लेकर के, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यह सरकार लोगों को दंगाई बनाती है। कहीं न कहीं यह सरकार हस्तक्षेप करती है। अब आप बताइए, इतने दिनों तक जिसकी जमानत न हो सके तो कहीं न कहीं प्रभावित है। मुस्लिम होने का मतलब नहीं कि वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही। दंगा कोई करता है, फंसाती है सरकार किसी को है। तो सरकार के प्रायोजित तरीके से इनको जो जेल में डाला गया है और इनको इतने दिनों तक किसी की जमानत ना हो सके, ये भी विचारणीय प्रश्न है, ये भी सोचने का प्रश्न है। लेकिन ना तो उस पर सुनवाई भी नहीं हुई और सजा भी मुकर्रर नहीं की गई और उसके बावजूद भी जेल में इतने लंबे समय तक रहना। और वहीं पर देखा जाए तो जैसे कई बाबा लोग, संत लोग जा रहे हैं जेल में, जोड़ जाता है, उनकी जमानत भी हो जा रहे हैं, वापस भी आते हैं, चाहे बाबा राम रहीम हो या। मैंने आपसे कहा ना कि ये प्रभावित है, ये सरकार हस्तक्षेप कर रही है और जजेस को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आधी रात को जज को बदला जाता, ये किस बात का निर्णय करता है? ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभावित है। उनको जेल में डाल करके उनको परेशान करने का तरीका अपनाया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनको जल्द से जल्द जमानत मिलनी चाहिए। दिल्ली दंगे क्या किसी आरोपी उसे बचाने की कोशिश की जा रही है क्या? निश्चित रूप से दंगाई तो कपिल मिश्रा है, जिसने पूरा दंगा बनाने की जो योजना बनाई, लोगों को भड़काया और मुलजिम बनाया गया। दो संप्रदाय के बीच में जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये सांप्रदायिकता का एक खुला नंगा तांडव करते हैं, उन लोगों को तो बख्श दिया गया और इन लोगों को जो जेल में डाल दिया गया, कम से कम इन लोगों को जमानत पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जानबूझकर सड़ाया जा रहा है इन लोगों को जेल में और इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आप कह रहे कपिल मिश्रा दोषी हैं? खुलेआम सारे लोग जानते हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री तक को गाली दिया और आज इसी प्रधानमंत्री ने इनको कैबिनेट मंत्री बनाया। और सामाजिक समरसता बिगाड़ने में कपिल मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ है। ये सांप्रदायिक, मैं नंगे के तौर पर कहना चाहता हूँ, ये लोग सांप्रदायिक हैं। सांप्रदायिकता का नंगा तांडव कपिल मिश्रा से ज्यादा कोई नहीं करता है। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण लोगों को प्राप्त है और उन लोगों के खिलाफ जिनके मुकदमे आज तक जमानत नहीं हो पा रही है, कहीं न कहीं सरकार हस्तक्षेप कर रही है।